हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नया ड्रामा जिसका नाम है होटल किंग। कहानी की स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि दो लड़के होते हैं और वो दोनों भाई होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का एक आदमी के पास जाता है, उससे पैसे मांग रहा होता है, बट वो आदमी पैसे देने से मना कर देता है। वहाँ पर ऐसे कई और भी बच्चे होते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद वो सारे बच्चे एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अपना सारा पैसा दे रहे होते हैं। एक गैंग होती है जो कि इन सारे बच्चों से भीख मांगने का काम करवा रही होती है। तभी उन दोनों की बारी आती है पैसे देने के लिए। तो फिर उनमें से छोटा भाई पहले पैसे जमा करने के लिए जाता है, बट उसके पैसे कम होते हैं। इस वजह से जो गैंगस्टर होता है वो उसे मारने जा रहा होता है। तभी बीच में उसका बड़ा भाई आ जाता है। तो फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे छोटे भाई को मत मारो। इस वजह से गुस्से में आकर वो गैंगस्टर उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। फिर तभी जो उस गैंग का लीडर होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देख लेता है। फिर वो उसके भाई को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे बुरी तरीके से स्टिक से पीट रहा होता है। इसी तरीके से उसका बड़ा भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। तो फिर जो गैंगस्टर होता है वो अपनी गन निकालता है, उसके छोटे भाई को शूट करने जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है। तो फिर जो बड़ा भाई होता है गैंगस्टर को धक्का देता है और उससे गन ले लेता है और वो शूट कर देता है। लाइट ऑन होने के बाद वो देख रहा होता है कि गैंगस्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, उसकी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है। बड़े भाई का नाम होता है युनवू। जब युनवू को होश आता है तो फिर वो देखता है कि वो बेड पर लेटा होता है। उठते ही उसे वो आदमी दिखाई देता है जो कि उसने वहाँ पर देखा होता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है क्या मैं मर चुका हूँ? ये जगह बिल्कुल हेवन की तरह लग रही है। तो फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम मरे नहीं हो, बस तुमने ये बात सही कही है कि ये प्लेस हेवन की तरह है। फिर युनवू उड़ता है और विंडो से नीचे देख रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी पुलिस की वैन्स होती हैं। ये देखते ही युनवू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो फिर दो आदमी उसे पकड़कर दोबारा वापस ले आते हैं। फिर वो आदमी युनवू से बोल रहा होता है कि अगर तुम अभी बाहर गए तो फिर पुलिस और वो गैंगस्टर तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने उस गैंगस्टर को मार दिया है इस वजह से। युनवू बोल रहा होता है कि वो डिज़र्व करता है मरना। तो फिर वो आदमी युनवू से बोल रहा होता है कि इस सब चीज़ के लिए तुम्हारे फादर रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारे फादर ने तुम्हें ट्रैश की तरह बर्न कर दिया और वो चेयरमैन है सील ग्रुप के, जो कि सबसे बड़ा होटल है। तुम्हारे फादर ने उस वूमन का रेप करा और उसे मार दिया जिससे कि मैं प्यार करता था। इसके बाद उन्होंने तुम्हें अबंडन कर दिया और तुम जितना सोच रहे हो वो उससे ज़्यादा क्रूअल और ईवल हैं। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम वापस चले जाओ या फिर तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी थ्रोन को वापस लेने में। करीबन कई साल बीत गए होते हैं, यूनवू काफ़ी बड़ा हो गया होता है। अब यूनवू का नाम होता है चा जेवान। इस टाइम पे जेवान कोरिया में होता है और वो कोरिया के सील होटल का मैनेजर होता है। होटल के बाहर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो जेवान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि शाह जेवान को सबसे बेस्ट मैनेजर माना गया है, इस वजह से लोग उसे होटल मोस्टर ही बोलते हैं। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वहीं पास में से चेयरमैन गुजर रहे होते हैं। फिर वो उनके पास जाते हैं उन्हें ग्रीट करने के लिए। चेयरमैन उन्हें हेलो बोलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनमें से स्टाफ मेंबर उनके पास जाता है, उन्हें रोक लेता है। उसका नाम होता है सुनवू। सुनवू चेयरमैन से बोल रहा होता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। तो फिर चेयरमैन उसको दूर करते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? दोनों बोल रहा होता है कि ये रास्ता आपको ऑफिस को जाता है। तो फिर चेयरमैन उसे दूर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो दूसरा स्टाफ मेंबर होता है वो सुनवू के पास आकर बोल रहा होता है कि मुझे चेयरमैन के लिए बहुत दया आ रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। अगले दिन रात को चेयरमैन अपने ऑफिस में होते हैं। तो फिर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जेवन आता है और उन्हें कुछ फाइल देता है। उन फाइल को देखते ही चेयरमैन गुस्सा आ जाते हैं और वो जेवन से बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया था, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने मुझे जानबूझकर यूएस में अप्रोच किया, वो भी अल्टीरियर मोटिव से। तुमने ये सब क्यों किया? तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम इतने सालों से चैन से जी रहे हो और तुमने मेरी मॉम को और मुझे एबंडेंट कर दिया था। अचानक से जेवन चिल्लाकर बोलता है बैकमीनियो। फिर वो चेयरमैन से पूछ रहा होता है कि आपको याद आया ये मेरी मॉम का नाम था? ये सुनते ही चेयरमैन के अचानक से कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें उनका नाम तो याद है कम से कम। फिर चेयरमैन जेवन की तरफ देख रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। जेवन गुस्से में चेयरमैन का कॉलर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें एडमिट करना हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। चेयरमैन गुस्से में मना कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। तो फिर जेवन चेयरमैन से बोलता है कि मैं तुम्हारा पार्टी तक वेट करूँगा। अगर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बोला तो फिर मैं पार्टी में रिवील कर दूँगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर चेयरमैन अपने ऑफिस में होते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं और वो होती है उनकी बेटी। चेयरमैन अपनी बेटी को सॉरी बोलते हैं और कॉल कट कर देते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है। जेवान पार्टी में होता है और वो पार्टी पूल के पास चल रही होती है। तभी अचानक से टेरिस पे से एक बॉडी गिरती है और वो बॉडी होती है चेयरमैन की। सारे लोगों को वहाँ से दूर कर जाता है। फिर जेवान चेयरमैन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अभी तुमसे वो सुन नहीं पाया हूँ जो कि मैं सुनना चाहता था। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करा जाता है और वो चेयरमैन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जेवान उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसने कि उसकी बचपन में हेल्प की होती है। उस आदमी का नाम होता है जोंगू। जोंगू गुस्से से जेवान की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि तुम अपने फादर से भीख मांग रहे थे कि वो अपने मुंह से बोले कि तुम उनके बेटे हो।
जेवन हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस चीज़ से एस्केप हो जाएंगे अपने आप को मारकर। जॉन को बोल रहा होता है कि कुछ ही दिनों में वो लड़की यहाँ पर आने वाली है, यानी कि तुम्हारी बहन आमोने। आमोने की जो परवरिश है वो तुमसे अपोजिट हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। जितनी भी उसके फादर की रियल स्टेट की प्रॉपर्टी है और जो भी उसके होटल स्टॉक है वो सारे उसके नाम पे हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना हो कि आमोने ये सब छोड़कर यहाँ से चली जाए। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बट जो चीज़ मेरी है मैं उसे नहीं लेने दूंगा। तभी जंगो अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालता है और उस वॉच का जो मिरर होता है वो टूटा हुआ होता है। फिर वो जेवन से बोल रहा होता है कि ये वॉच तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे फादर को दी थी, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हें ये सेफ रखनी है। इसके बाद जेवन अपने घर पर चला जाता है और वो उदास बैठा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि मेरे फादर ने ये नहीं माना कि मैं उनका बेटा हूँ, बल्कि उन्होंने मरना पसंद करा। अगले दिन ये खबर पूरी कोरिया में फैल जाती है। तो फिर जो होटल सील की जितनी भी रिजर्वेशन करी होती है गेस्ट ने वो सारी कैंसिल कर रहे होते हैं और जो उनके स्टॉक का रेट होता है वो भी गिर रहा होता है। जो भी चेयरमैन के बिजनेस पार्टनर होते हैं वो सारे उनके फ्यूनरल में जाते हैं, वो टेंपल में हो रहा होता है। तो फिर जोंगू वहाँ पर आता है और वो रोने का नाटक करने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। फिर वो सारे मेरिट करते हैं और मेरिट करने के बाद बाहर जाते हैं। तो फिर बिजनेस पार्टनर जोंगू से बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आमो ने यहाँ पर आने वाली है। जोंगू से डांटा जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई है। होटल के सारे स्टाफ मेंबर चेंजिंग रूम में होते हैं और वहाँ पर चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी उदास भी होते हैं। तो तभी वहाँ पर एक और स्टाफ मेंबर आता है और सबसे बोल रहा होता है कि सारे लोग बाहर चलो, वहाँ पर मैनेजर जेवान ने बुलाया है सबको। जैसे ही वो बाहर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर कई सारे गेस्ट होते हैं, उनको देखकर सारे स्टाफ मेंबर खुश होने लग जाते हैं। ये सब जेवान ने किया होता है। तो फिर सुनवू जेवान के पास जाता है उसे थैंक यू बोलने के लिए। तभी जेवान देखता है कि सुनवू की शर्ट पर एक मॉर्निंग रिबन होता है। जेवान ने सबसे बोला होता है कि तुम्हें ये रिबन नहीं पहनना है। तो फिर सुनवू बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं उतार सकता हूँ क्योंकि इससे चेयरमैन की यादें जुड़ी हैं। जो आमोने होती है वो शिप पर होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि हम करीबन 1 घंटे में कोरिया पहुँच जाएंगे। आमोने शिप के रूट से इस वजह से आ रही होती है क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची होती है तो फिर वहाँ पर कुछ आदमी होते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। होटल सील में एक गेस्ट आया होता है जो कि फीमेल स्टाफ मेंबर से बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उन सबकी लीडर पहुँचती है जो कि ट्रेनिंग मैनेजर होती है और उसका नाम होता है बैकमी। बैकमी वहाँ पर पहुँचकर उस गेस्ट को डांटती है और उसे वहाँ से भेज देती है। अगले दिन जितने भी स्टॉक होल्डर होते हैं होटल सील के वो सारे बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर वो जोंगू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जोंगू पहुँच जाता है। तभी जोंगू वहाँ पर बैकमे को देखता है और उसके पास जाकर उससे बोल रहा होता है कि अब तुम्हें काम करना बंद कर देना चाहिए और यंगर लोगों को देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। बैकमी बोल रही होती है कि अभी मैं और काम करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद जोंगू होटल के अंदर जाता है और वहाँ पर जेवन से मिल रहा होता है। फिर वो जेवन को बता रहा होता है कि जो आमोन है वो कोरिया आ गए इंचन पोर्ट के थ्रू। कुछ देर बाद आमोने होटल के बाहर पहुंच जाती है और वो अपनी कार में बैठी होती है। तो फिर वहाँ पर स्टाफ मेंबर आते हैं उसे ग्रीट करने के लिए। स्टाफ मेंबर को लग रहा होता है कि वो कोई नॉर्मल गेस्ट है। आमोने कार से नीचे उतरने से मना कर रही होती है और स्टाफ मेंबर से बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर कारपेट बिछाओ, वो भी रेड। फिर स्टाफ मेंबर उसकी बात मान जाते हैं और वहाँ पर उसके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। फिर इसके बाद आमोने उतर जाती है और वो होटल के अंदर जाती है। आमोने होटल के रिसेप्शन पे जाती है तो फिर वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उससे उसका नाम पूछ रही होती है। आमोने अपने नाम बताती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ये बात सुनकर सारे स्टाफ मेंबर चौंक जाते हैं। वहीं पास में से जेवान और जोंगू गुजर रहे होते हैं। तो फिर आमोने जोंगू को देख लेती है और उसके पास जाकर उसे हक करती है। जोंगू उसे अपने साथ कैफेटेरिया में लेकर जाता है और वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। देर बाद वहाँ पर जेवान पहुँच जाता है उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर। फिर जोंगू जेवान को इंट्रोड्यूस करवाता है आमोने से। जोंगू पूछ रहा होता है कि तुम फिल्म में क्यों नहीं आ पाई। तो फिर मोने बोल रही होती है कि मैंने आने की कोशिश की बट कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे। मुझे पता नहीं कि उन लोगों को किसने हायर किया था, शायद उन लोगों ने किया था कि जो मुझे कोरिया में वापस नहीं आने देना चाहते थे। जोंगू आमोने से बोल रहा होता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें अब से बिजनेस को सीखना चाहिए ताकि तुम होटल की सीईओ बन सको। आमोने हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं बिजनेस नहीं सीखना चाहती हूँ। जेवान गुस्से से आमोने की तरफ देख रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम सैड नहीं फील कर रही हो, तुम्हारे फादर की डेथ हुई है। आमोने बोल रही होती है लगता है कि तुम मेरे बारे में ढंग से नहीं जानते हो क्योंकि मैं अपने फादर से साल या 2 साल में एक बार मिलती थी और उसमें भी हम दोनों लड़ा करते थे। ये बोलकर आमोने वहाँ से चली जाती है। जब वो होटल की लॉबी में पहुँचती है तो फिर वहाँ पर वो एक पेंटिंग को घूरकर देख रही होती है। फिर वहाँ पर सुनवी पहुँच जाता है और वो आमोने से बोल रहा होता है क्या तुमने इस पेंटिंग को देखा है, क्योंकि चेयरमैन इसे बहुत पसंद करते थे। आमोने कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जा रही होती है। तो फिर सुनवू उसके साथ जाता है उसे उसका रूम दिखाने के लिए। रूम में पहुंचने के बाद आमोने अपनी लिपस्टिक निकालती है अपने बैग में से। फिर वहाँ पर जितने भी कर्टन्स होते हैं इन पर निशान बना रही होती है और सुनवू से बोल रही होती है कि इन सबको चेंज करवा दो। इसके बाद सुनवू वहाँ से चला जाता है। फिर मोने वहीं पर बैठ जाती है और वो काफ़ी उदास होती है।
जोंगू ने जेवान को मिलने के लिए बुलाया होता है, फिर वो उससे मिलने के लिए जाता है। जोंगू उससे बोल रहा होता है कि 15 दिन बाद हम एक जनरल मीटिंग रखने वाले हैं, तो फिर तुम कुछ ऐसा करो कि आमोने यहाँ से चली जाए। आमोने याद करी होती है कि उसके फादर के मरने से पहले उसके फादर ने उसे कॉल करा होता है, तो फिर जब वो फ़ोन पे बात कर रही होती है वो एक पार्टी में होती है। फादर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, तभी वो कॉल कट हो जाता है। अगले दिन सुबह जितने भी होटल में स्पीकर लगे होते हैं उनमें चेयरमैन की आवाज़ आ रही होती है। फिर जेवन जब वो आवाज़ सुनता है तो फिर वो मेंटेनेंस रूम में जाता है और वहाँ पर पूछ रहा होता है कि एम्प्लॉय से इसमें क्या हुआ है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि ये सब कैसे हो रहा है। जेवन सबको ऑर्डर देता है और बोलता है कि जितना भी पीए सिस्टम है तुम उसे ऑफ कर दो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेवन काफ़ी गुस्से में होता है, तो फिर वो मोने के रूम में पहुँच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सुनवू होता है और मोने एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर वहाँ पर एक और स्टाफ मेंबर आता है और वो जेवान को बुलाकर ले जाता है। जेवान चेयरमैन के ऑफिस में जाता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर एक चाय का कप रखा होता है। वहीं डेस्क पर एक फ़ाइल भी होती है जिसमें कि चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं और वो सिग्नेचर बिल्कुल ताज़े होते हैं। वहाँ पर क्लीनिंग लेडी जेवान को बोल रही होती है कि हमने ये जगह पहले साफ़ की थी, बट ये जगह दोबारा वैसी होगी जैसे कि चेयरमैन को पसंद थी। तभी जेवान देखता है कि जो उनके ऑफिस की विंडो होती है वो ओपन होती है। ये सब कुछ आमोने ने किया होता है और ये सब करते हुए उसे बेकमी ने देख लिया होता है, बट वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। ये सब करने के बाद आमोने चुपचाप अपने रूम में पहुंच जाती है सुनवू और जेवान के आने से पहले। जेवान ने जब वो विंडो खुली देखी होती है तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि उसने आमोने का बायोडाटा पढ़ा होता है और जो उसमें उसकी हॉबीज़ होती हैं वो होती है क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग और बाइकिंग और लीजर स्पोर्ट। जेवन बाहर जाता है और वो होटल की लॉबी में होता है, तभी वहाँ से आमोने गुजर रही होती है। फिर जेवन उससे बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। आमोने पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जेवन बोल रहा होता है कि कोई यहाँ पर घोस्ट की अफवाह फैला रहा है। उन्हें बोल रही होती है कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर जेवन बोल रहा होता है कि यही तो मैं पता लगाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो सेक्रेटरी रूम में जा रहा होता है और मोने भी उसके साथ में जाती है। फिर वो वहाँ पर फुटेज चेक कर रहे होते हैं, बट उन्हें सुबह की फुटेज नहीं मिलती है। फिर उसके बाद मोने वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आता है और वो जेवान को एक ट्रांसमीटर दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसी की वजह से पीए सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सुबह जो क्लीनिंग लेडी चेयरमैन के ऑफिस में होती हैं तो फिर वो दूसरी लेडी से मिल रही होती है और उन्हें इसके बारे में बता रही होती है और बोल रही होती है कि शायद यहाँ पर चेयरमैन का घोस्ट अभी तक है। मोने होटल में घूम रही होती है, तभी उसे वहाँ पर बेकमी दिखाई देती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे पूछ रही होती है क्या तुमने फुटेज को डिलीट किया है। बेकमी बोल रही होती है कि तुम दोबारा ट्राई करो और मुझसे अच्छा क्वेश्चन पूछो। मोने कुछ भी नहीं बोलती। फिर बेकमी उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें सिक्योरिटी कैमरा से ज़्यादा लोगों के बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकती हो और ना ही उन्हें मैनिपुलेट कर सकती हो, जो कि उन्होंने देखा है। जोंग को जीवान के साथ होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या ये सब मोने ने अकेले किया है। तो फिर जीवान बोल रहा होता है कि शायद उसने ये अकेले नहीं किया, उसके साथ कोई है, क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज भी डिलीट थी। स्टाफ मेंबर एक रूम में बैठे होते हैं और चेयरमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका जो सीनियर होता है वो सुनवू से बोल रहा होता है कि जब भी चेयरमैन का आता है टॉपिक सामने तो फिर तुम काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हो। सुनवू गुस्से में अपने सीनियर से बोल रहा होता है कि आपको सुसाइड नहीं बोलना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन ने सुसाइड किया है, बल्कि ये एक एक्सीडेंट है। जोंगो से मिलने के बाद जेवन दोबारा होटल जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे मोने मिल जाती है। तो फिर मोने पूछ रही होती है क्या तुमने उसका पता लगा लिया जिसने ये सब किया है। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि मैं बहुत जल्द से ढूंढ लूँगा। इसके बाद मोने वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ पिजन्स आकर बैठ जाते हैं। तो फिर मोने वहीं पर बैठ कर चलने जाती है और वो जेवन से बोल रही होती है कि इन सबको यहाँ से दूर भगाओ। जेवन उन सबको वहाँ से भगाता है। फिर वो मोने की तरफ देख रहा होता है। मोने खड़ी होती है और जेवन से बोल रही होती है कि मैं इनसे डरती नहीं हूँ, बल्कि मैं इनसे नफरत करती हूँ, इस वजह से मैं ये सब कर रही थी। थोड़ी देर बाद जेवन होटल में होता है, वो सारे स्टाफ मेंबर को इकट्ठा करता है, उनसे बोल रहा होता है कि अब से जो भी चेयरमैन के बारे में बात करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुनवो उस बात के लिए मना कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें चेयरमैन की कोई गलती नहीं है, कोई आदमी है जो कि उनके बारे में सब अफवाह फैला रहा है। जीवन बोल रहा होता है कि तुम ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट उस पर्सन का यही मोटिव है कि वो हमारे सील होटल के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना चाहता है और साथ ही में कस्टमर को डराना भी चाहता है। होटल के पास में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो फिर आमोने वहाँ पर पहुँच जाती है शॉपिंग करने के लिए। आमोने वहाँ पर कई सारी ड्रेसेस देख रही होती है, फिर आखिर में उसे एक ड्रेस पसंद आती है। तो फिर जब वो उसे पहनकर चेक करने के लिए जाती है मिरर में, तभी वो देखती है कि वहाँ पर उससे पहले एक लेडी आ रखी होती है और उसने भी वही सेम पहन रखी होती है जैकेट। आमोने इस वजह से गुस्से में आ जाती है। तो फिर वो उस लेडी से बोल रही होती है कि इस टाइप की जैकेट कौन खरीदता है, ये तो 18th सेंचुरी की लग रही है। जो वहाँ पर एम्प्लॉय होती है वो उस लेडी के साथ में होती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है, बोल रही होती है कि ये हमारे होटल की चेयरमैन की बेटी है, इस वजह से ये सब बोल रही है। वो लेडी बोल रही होती है कि कोई बात नहीं। फिर इसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। तभी वो लेडी आमोने के पास जाती है और वहाँ पर कुछ ड्रेस लेकर आमोने के सामने फेंक देती है। आवाज़ सुनते ही एम्प्लॉय वहाँ पर भाग कर आती है। तो फिर उसे लग रहा होता है कि ये सब आमोने ने किया है और वो उसे डांटने लग जाती है। तो फिर आमोने बोल रही होती है कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि इस लेडी ने किया है। फिर वो लेडी वहाँ से जा रही होती है। तो फिर आमोने पूछ रही होती है तुम कौन हो। तो फिर एम्प्लॉय से बता रही होती है कि ये फॉर्मर एंकर वुमन है, उसका नाम है सोंग चेक्यंग, और साथ ही में जो चेयरमैन है जेल ग्रुप के, ये उनकी वाइफ भी है, बट अब इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है।
सोंगचे कॉम्प्लेक्स के बाहर जा रही होती है तो फिर आमोने उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे रोक लेती है। और जो सोंगचे के बॉडीगार्ड होते हैं वो आमोने को रोक लेते हैं। फिर तभी वहाँ पर जेवन पहुँचता है। फिर आमोने जेवन से बोल रही होती है कि तुम इन दोनों से बोलो कि मुझे छोड़ दें। जेवान सोंगचे से माफ़ी मांगता है। फिर वो दोनों बॉडीगार्ड आमोने को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। जेवान होटल की लॉबी पहुँच जाता है तो फिर वहाँ पर कुछ लोग पेंटिंग को हटा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मोने पहुँचते उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्या करवा रहे हो। जेवान बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि चेयरमैन से जुड़ी चीज़ कोई भी यहाँ पर रहे और इसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस को सफ़र करना पड़े। चेयरमैन से जुड़ी सारी मेमोरीज़ को हटा दूंगा। तो फिर आमोने बोल रही होती है ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम। इसके बाद आमोने वहाँ से जा रही होती है। फिर वहाँ पर सुनु पहुँचता है और वो जेवन से बोल रहा होता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। जेवन सुनु से बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि तुम्हें चेयरमैन के बारे में बात नहीं करनी, इस वजह से मैं तुम्हें एक वीक की सस्पेंशन दे रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो एक होटल रूम में जाता है और वहाँ पर सोंगचे रह रही होती है। रूम में पहुँचते ही सोंगचे जेवन से बोल रही होती है कि चेयरमैन को मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर को छोड़ दूंगी और अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करूंगी। और वैसे ही मेरे खिलाफ कई सारे रूमर्स हैं, जैसे कि मैंने चेयरमैन से जानबूझकर शादी की पैसों के लिए और उन्हें जहर देकर मार दिया ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तुम्हें मेरी तरफ सिंपैथी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस होटल में क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर हो। जेवान कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर सोंगचे बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, बल्कि जब मैं तुमसे 10 साल पहले मिली थी तो फिर तुम्हें पहली बार देखकर मेरा हार्ट फ्लटर हुआ था। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? तो फिर जेवान हाँ बोलता है और उसके बाद चुप हो जाता है। तो फिर सोंगचे बोल रही होती है मुझे पता था कि मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अगले दिन आमोने अपने रूम में होती है तो फिर वो टीवी देख रही होती है। उस पर एक एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है होटल सील के बारे में। तो उसमें बताया जा रहा होता है कि होटल सील के बाहर एक रोमांटिक फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा होता है और वो प्रीमियर एक गेस्ट करवा रहे होते हैं जो कि होटल में आने वाले होते हैं। जेवान होटल में अपनी टीम से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज के प्रेयर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मोने अपना लैपटॉप निकालती है और उसमें अपने फादर की कुछ क्लिप्स को एडिट कर रही होती है और बोल रही होती है कि चाह जेवान मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगी। अगले दिन होटल में एक वीआईपी गेस्ट आए होते हैं तो फिर उनकी मूवी का एक प्रीमियर होने वाला होता है जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की होती है। जैसे ही वो मूवी को देख रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ पर आमोने के फादर यानी कि चेयरमैन की वीडियो प्ले होने लग जाती है। फिर जेवान होटल की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो मेंबर होता है जिसको कि इस प्रीमियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है। आमोने ने क्लीनिंग लेडी की ड्रेस पहन रखी होती है और वो इस टाइम पर पीए सिस्टम रूम में होती है और वहाँ पर वो ये सब कर रही होती है। जेवान रूम के बाहर पहुँच जाता है तो फिर उसका डोर लॉक होता है। फिर वो डोर को तोड़ देता है और अंदर जाकर सब चीज़ों को ऑफ कर देता है। बाहर वो वीडियो प्ले होना बंद हो जाता है बट अभी भी रूम में वो वीडियो प्ले हो रहा होता है। चेयरमैन उस वीडियो में बोल रहे होते हैं कि मैंने सुसाइड नहीं की है। तभी जेवान मोने से बोल रहा होता है क्या तुम ये सब इस चीज़ की वजह से कर रही हो? मोने वहाँ से जा रही होती है। तो फिर जेवान उससे गुस्से में बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या इन्वेस्टिगेट कर रही हो, बट तुम्हारे फादर ने सुसाइड किया है। तुम्हारे फादर की वजह से इस होटल को बहुत नुकसान पहुंचा है और तुम भी यही कर रही हो। तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। आप उन्हें रोने लग जाती है और बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम उस होटल के लिए सब कुछ कर रहे हो बट मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ इस पर लगाई है। क्या तुम वाकई में ये चाहते हो कि मैं बिलीव करूँ कि मेरे फादर ने सुसाइड किया है? इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और वो जनरल मीटिंग रखी जाती है। तो फिर वहाँ पर चेयरमैन की सीट खाली होती है। वहाँ पर जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो जेवान को डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, चेयरमैन के बारे में रूमर्स फैल रहे हैं होटल में। जोंगुन सबको शांत कराता है और वो बोल रहा होता है कि हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे होटल को अवार्ड मिलने वाला है, वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड। कुछ स्टॉक होल्डर खुश नहीं होते तो फिर जोंगुन से पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों। तो फिर वो जोंगू से बोल रहा होता है कि जो मैन ये डिज़र्व करता है वो यहाँ पर नहीं है। अचानक से वहाँ पर आमोने पहुँच जाती है और वो चेयरमैन की सीट पर बैठ जाती है। तो वो जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो सबसे बोल रहे होते हैं कि आमोने सेरेमनी में जा सकती है और वहाँ पर चेयरमैन के तौर पर अवार्ड को रिसीव कर सकती है। जेवान मना करता है और बोल रहा होता है कि भले ही इस होटल की मालकिन है बट ये सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकती है क्योंकि इसे बिहेव करना नहीं आता। जब ये वहाँ पर जाएगी तो फिर ये सिर्फ आमोने नहीं होगी बल्कि ये हमारे होटल की रिप्रेजेंटेटिव होगी। आमोने बोल रही होती है कि मैं ही अवार्ड रिसीव करने के लिए जाऊंगी और तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करूँगी। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे बाहर जा रहे होते हैं। तो फिर जेवान भी वहीं से जा रहा होता है और मोने उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है बट वो बात नहीं करता। अभी जेवान रुक जाता है और मोने से बोल रहा होता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं चेयरमैन के ऑफिस को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही मोने चेयरमैन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर सारे लोगों को रोक देती है और बोल रही होती है कि कोई भी चीज़ तुम यहाँ से मूव नहीं कर सकते हो। फिर जेवान सारे आदमियों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। मोने भी वो ऑफिस देख रही होती है तभी वो एक फ्लावर पॉट से टकरा जाती है और उसमें से एक पॉलिथीन बाहर निकलती है जिसमें कि बहुत सारी टैबलेट होती है। अगले दिन वो टैबलेट लेकर मेडिकल पर जाती है, उनके बारे में पूछ रही होती है। तो फिर वहाँ पर जो भी डॉक्टर होती है वो उसे बता रही होती है कि ये दवाई बीमारी को रोकने में काम आती है बट अगर कोई आदमी बीमार नहीं है और इस टैबलेट को रेगुलरली ले रहा है तो फिर ये उसके लिए हेलुसिनेशन भी क्रिएट कर सकती है और इन टैबलेट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद मोने वहाँ से जा रही होती है।
फिर वो एक डॉक्टर को कॉल कर रही होती है, डॉक्टर यून, जो कि उसके फादर के डॉक्टर होते हैं। वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो फिर वहाँ पर जो नर्स होती है वो आमोने को बता रही होती है कि वो छुट्टी पर गए हैं और 1 महीने से पहले नहीं आएंगे। तभी वहाँ से सुनवो गुजर रहा होता है, फिर आमोने उसे रोक लेती है। फिर वो उसे पीछे बैठने के लिए बोलती है और वो आगे बैठ जाती है। आमोने सुनवो के साथ उस टेम्पल में जाती है जहाँ पर उसके फादर का फ्यूनरल किया गया होता है। सुनवो को टेम्पल के बाहर रुकने के लिए बोलती है और वो खुद टेम्पल के अंदर चली जाती है। जब वो वहाँ पर अपने फादर के मेमोरी टैबलेट को देखती है तो फिर रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सुनवो भी टेम्पल में पहुँच जाता है तो फिर वो देख रहा होता है कि आमोने रो रही है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बाहर चला जाता है। जेवान जोंगू के साथ होटल के बाहर घूम रहा होता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि तुम मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो आमोने को लेकर। तभी वहाँ पर जोंगू का डॉग आता है एक मरे हुए पिजन को लेकर। तो फिर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है जोंगू। फिर वहाँ पर वो अपने एक आदमी को बुलाता है और डॉग को और पिजन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद वो जेवान से बोल रहा होता है कि कभी कभार मैं अपने डॉग को छोड़ देता हूँ ताकि वो अपने टारगेट को ढूंढे और उसे मार दे। और ये मेरी बात भी मानता है क्योंकि मैंने इसे ट्रेन किया और मैंने इसे पाला है। और तुम भी ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जोंगू का घर वहीं पास में होता है तो फिर वॉक करते करते घर तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर जोंगू की बेटी भी आ जाती है। जोंगू की बेटी जीवन को इनवाइट करी तो डिनर के लिए। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से नहीं आ पाएगा। तो फिर जेवन वहाँ से चला जाता है। जेवन होटल के पार्किंग लॉट में अपनी कार में बैठा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है और वो होती है सोंगचे और उसकी कार में बैठ जाती है। फिर जेवन से बोल रही होती है कि मेरे बॉडीगार्ड मेरा पीछा कर रहे हैं तो फिर तुम मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। फिर वो उसकी बात मान जाता है। होटल सील में 4 लोग आए होते हैं यूएस से। जेवान सोंगचे को एक लाइट हाउस के पास लेकर जाता है। तो फिर सोंगचे बोल रहे होते हैं कि अब हम दोनों होटल में नहीं है तो फिर क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। वहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ गई होती है तो फिर जेवान अपना लॉन्ग कोट उतारता है और वो सोंगचे को पहना देता है। सोंगचे बोल रही होती है कि जब भी तुम मेरे से स्ट्रेंजर की तरह फील करते हो तो फिर मैं नर्वस हो जाती हूँ। जीवन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को कॉल कर दिया और वो यहाँ पर आने वाला है तुम्हें लेने के लिए। जीवन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को कॉल कर दिया और वो यहाँ पर आने वाला है तुम्हें लेने के लिए। सोंगचे मुस्कुराने लगती है, बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम वही लड़के हो जो कि आज से 10 साल पहले मेरे हार्ट को फ्लटर करते थे और साथ ही में तुम मुझे लोनली फील करवाते थे और मुझे कोल्ड लुक भी देते थे। मैं कर भी कह सकती हूँ, मेरा लड़कों में टेस्ट इतना बुरा है कि मैंने तुम्हें ही पसंद किया था। तभी वहाँ पर मोने सुनू के साथ पहुँच जाती है। तो फिर मोने देखती है कि जेवान और सोंगचे साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो फिर उनके पास चली जाती है। मोने जेवान से बोल रही होती है क्या तुम इसे डेट कर रहे हो क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। जेवान बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारी वीआईपी गेस्ट है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी पहुँच जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सोंगचे के जाने के बाद जेवान सुनवो से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मोने को वापस लेकर चला जाऊँगा। तो फिर सुनवो उसकी बात मान लेता है। जेवान मोने को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पास सुनवो का मैसेज आता है और वो जेवान से बोल रहा होता है कि आप प्लीज़ मोने को डांटना मत क्योंकि वो आज टेम्पल गई थी, अपनी फादर के टैबलेट के सामने रो रही थी। जेवान मोने को घर तक छोड़ता है और उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम ट्रबल क्रिएट करना बंद कर दो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर मोने जेवन से बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जेवन अपनी कार को पार्किंग लॉट में ले आता है। तभी वो देखता है कि उसकी कार में मोने का फ़ोन रह गया होता है। मोने अपने रूम में पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि उसके बेड पर एक मरा हुआ पिजन पड़ा हुआ होता है। तो फिर उसे देखकर डरने लग जाती है। जेवन वहाँ पर पहुंच जाता है और वो मरे हुए पिजन को देखता है। तो फिर मोने चुपचाप बैठी होती है और वो काँप रही होती है। फिर वो मोने के पास जाता है, उसके सर पर पैट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक है।